दोस्तों जय श्री राधे। आप सभी दोस्तों का हम अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह रेखा के बारे में। हाथ में विवाह रेखा कहाँ बनी होती है, कैसे जाने शादी किस उम्र में होगी, विवाह रेखा से जाने कितने प्रेम प्रसंग होंगे, कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन, विवाह रेखा से जाने शादी होगी भी या नहीं, विवाह रेखा से जाने पति पत्नी में किसकी मृत्यु पहले होगी, विवाह रेखा से जानेंगे तलाक के योग, विवाह रेखा से जाने शादी के बाद आपकी उन्नति होगी या अब उन्नति, विवाह रेखा से जाने शादी में रुकावट के योग, विवाह रेखा से जाने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या कुछ जानकारी आपको हमारे इस वीडियो से मिलती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों संसार में मनुष्य के लिए जीवन उपयोगी सुविधाओं साधनों की आवश्यकता सर्वस्वीकृति है। उनमें अन्न जल वस्त्र एवं निवास प्रमुख हैं। इसी प्रकार पारिवारिक सुख सुविधा के लिए पत्नी और संतानों को अपरिहार्य माना गया है। अकेला एक व्यक्ति चाहे वह जितना संपन्न हो बिना पत्नी के एकांकी और शून्यता युक्त रहता है। सहयोग सुविधा शारीरिक सुख और भावनात्मक दृष्टि के लिए मानव जीवन में पत्नी से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का विवाह होता है और वह पत्नी के साथ गृहस्थी का जीवन बिताता है, किंतु किसी को वैवाहिक जीवन सुखद प्रतीत होता है तो किसी के लिए अभिशाप बन जाता है। यह स्थिति पति पत्नी के लिए पारस्परिक स्वभाव, प्रकृति, रंग, रूप और विचारधारा पर निर्भर होती है। हस्तरेखा विशेषज्ञों ने हथेली की एक रेखा को विवाह रेखा की संज्ञा देकर उसके आधार पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की व्याख्या व विवेचना की है। एक या एक से अधिक ये रेखाएं यद्यपि हर बार विवाह का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, किंतु व्यक्ति के जीवन में संख्या रूप से विपरीत योनि का प्रवेश अवश्य बताती हैं। हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध क्षेत्र के किनारे पर जो छोटी छोटी आड़ी रेखाएं होती हैं वे विवाह रेखाएं मानी जाती हैं। ये रेखाएं कभी कभी बुध क्षेत्र को पार करके आगे भी निकल जाती हैं। जो सुस्पष्ट और अच्छी बनी हुई रेखाएं होती हैं उन्हीं से विवाह का संबंध होता है। यदि रेखा छोटी हो तो केवल प्रेम या विवाह का इरादा करने की घोतक होती हैं। यदि एक गहरी विवाह रेखा हृदय रेखा के निकट हो तो कम उम्र में विवाह हो जाता है। आगे चलकर अगले वीडियो में हम ऐसे चिन्हों से भी परिचय कराएंगे जिनसे विवाह का समय ठीक तरह से जाना जा सकेगा। यदि विवाह रेखा बुध क्षेत्र पर सीधी और सुस्पष्ट हो और उसमें कोई टूट फूट या अनियमितताएं न हो तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर झुक जाती है तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु उससे पहले होती है। यदि रेखा ऊपर की ओर उठ जाए तो जातक अविवाहित रहता है। यदि विवाह रेखा सुस्पष्ट हो परंतु उसमें से अनेक सूक्ष्म रेखाएं नीचे की ओर जाती हों तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की खराबी के कारण जातक का जीवन चिंतापूर्ण और कष्टमय होता है। यदि विवाह रेखा अपने अंत पर नीचे की ओर मुड़ गई हो और कोई क्रॉस या छोटी रेखा इस प्रवाह को काटती हो तो
किसी दुर्घटना या सहसा बीमारी से जातक के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। परंतु यदि लंबे मुड़ाव के बाद हृदय रेखा से मिल जाए तो जीवन साथी की मृत्यु लंबी बीमारी के बाद होती है। यदि विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो या तो विवाह विलंब से होता है, और यदि विवाह हो जाए तो पति पत्नी का मिलन काफ़ी विलंब से होता है। यदि द्वीप चिन्ह विवाह के मध्य में हो तो वैवाहिक जीवन के मध्य में पति पत्नी का जीवन यातनापूर्ण हो जाएगा और वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यदि द्वीप चिन्ह विवाह रेखा के अंत में हो तो वैवाहिक संबंध का अंत हो जाएगा। यदि विवाह रेखा के अंत में दो शाखाएं बन जाएं तो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे। यदि यह शाखा हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो उनमें तलाक हो जाएगा। तलाक उस समय भी हो जाएगा जब नोकें झुकी हुई हों और एक नोक बढ़कर मंगल के मैदान या मंगल क्षेत्र पर पहुंच जाए। यदि पतली रेखा विवाह रेखा से निकलकर सारे करतल को पार कर जाए तो पति पत्नी में इतनी अधिक अनबन हो जाती है कि परस्पर मिलन और सद्भाव की कोई संभावना ही नहीं रहती। यदि विवाह रेखा छोटे छोटे द्वीपों से पूर्ण हो या जंजीराकार हो तो ऐसे जातक को विवाह नहीं करना चाहिए। उसका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। यदि विवाह रेखा स्वयं अच्छी हो परंतु बीच में टूट जाए तो वैवाहिक बंधन टूट जाता है या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। यदि विवाह रेखा स्वयं या उसकी कोई शाखा आगे बढ़कर सूर्य रेखा से मिलती है या उसके साथ ऊपर की ओर उठती है तो यह निश्चित है कि जातक का विवाह किसी अत्यंत धनवान या प्रतिभाशाली व्यक्ति से होगा। यदि विवाह रेखा नीचे की ओर मुड़कर सूर्य रेखा को काट दे तो यह योग इस बात का परिचायक है कि जातक विवाह के कारण अपने स्तर से नीचे गिर जाएगा। यदि वह कोई उच्च पद पर है तो अपने पद से नीचे आ जाएगा। यदि कोई रेखा बुध क्षेत्र के ऊपरी भाग से आकर विवाह रेखा में मिल जाए तो जातक जब भी विवाह करना चाहेगा उसमें बाधा पड़ेगी। परंतु यदि विवाह रेखा बलवान हो तो जातक उन बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ होगा। यदि विवाह रेखा के ऊपर एक हल्की सी रेखा स्थित हो और बिल्कुल निकट हो तो यह समझना चाहिए कि विवाह के पश्चात भी किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव रहेगा। दोस्तों, वे सब रेखाएं जो अन्य क्षेत्र से विवाह रेखा की ओर जाती हैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको जातक के विवाह में बाधा डालने में दिलचस्पी होती है। यदि ऐसी रेखाएं शुक्र क्षेत्र से आएँ तो वैवाहिक जीवन में झंझट उत्पन्न करने वालों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विवाह के संबंध में प्रभाव रेखाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अतः हथेली की परीक्षा करते समय उन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पतली प्रभाव रेखाएं जो भाग्य रेखा से मिलती देखी जाती हैं उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो जातक के जीवन में उसके भाग्य पर प्रभाव डालती हैं। यदि प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो और बहुत बलवान हो और उसी समय बुध क्षेत्र पर एक सुस्पष्ट विवाह रेखा हो तो विवाह उसी समय होगा जब प्रभाव रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो। यदि प्रभाव रेखा चंद्र पर्वत से आती हो तो खूब रोमांस के बाद विवाह होता है। ऐसी परिस्थिति में जातक का अपनी प्रेमिका से मिलना घर से दूर या किसी पर्यटन स्थान में होता है। यदि प्रभाव रेखा में द्वीप चिन्ह हो तो जातक के जीवन में आने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई कलंक का पूर्व इतिहास अवश्य होगा। यदि प्रभाव रेखा के मिलन के बाद भाग्य रेखा दुर्बल या क्षीण हो जाए तो यह समझना चाहिए कि विवाह के कारण जातक के भाग्य को क्षति पहुंचेगी। यदि इसके विपरीत प्रभाव रेखा के मिलने के बाद भाग्य रेखा बलवान हो जाए
तो विवाह के परिणाम स्वरूप जातक को उन्नति प्राप्त होगी। इस योग के साथ सूर्य रेखा भी बन जाए तो जातक को बहुत धन लाभ होगा और उसके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि प्रभाव रेखा भाग्य रेखा को काट कर अंगूठे की ओर बढ़ जाए तो वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होगा और अधिक दिन नहीं चलेगा। यदि कोई प्रभाव रेखा भाग्य रेखा के निकट कुछ दूर तक उसके समांतर चले और उससे मिले नहीं तो किसी विशेष बाधा के आ जाने से विवाह रुक जाता है। यदि प्रभाव रेखा के अंत में द्वीप चिन्ह हो तो जातक के जीवन पर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति अपने दुराचरण के कारण बदनाम हो जाएगा और उसे अपमानित होना पड़ेगा। प्रायः कुछ रेखाएं जीवन रेखा के समांतर चलती दिखाई देती हैं। वे मंगल रेखाएं नहीं होती बल्कि प्रभावी रेखाएं होती हैं। ऐसी प्रभावी रेखाएं उन व्यक्तियों के हाथों में होती हैं जो भावुक या आवेगपूर्ण स्वभाव के होते हैं। यदि ऐसी प्रभावी रेखाएं संख्या में अधिक हों तो जातक के बहुत से प्रेम संबंध होते हैं। जब तक प्रभावी रेखा जीवन रेखा के समांतर चलती रहे तभी तक उसका जातक पर प्रभाव रहता है। यदि विवाह रेखा अधिक लंबी हो तो उसी के अनुपात में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन या शारीरिक संबंध बना रहता है। यदि बाएं हाथ में यह रेखा ढलवां होकर शुक्र पर्वत पर पहुंचती हो और वहीं उसका अंत हो जाता हो तो व्यक्ति का स्त्री से संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि यही स्थिति दोनों हाथों में हो तो संबंध विच्छेद हो चुका है, यह जानना चाहिए। यदि यह रेखा सूर्य रेखा पर समाप्त हो रही हो और सूर्य रेखा को न काट रही हो तो व्यक्ति का प्रेम या विवाह संबंध धनी स्त्री के साथ होता है। यदि विवाह रेखा की ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ अधिक समय तक संबंध स्थापित नहीं रहता। विवाह रेखा की कोई ऊर्ध्वगामी शाखा सूर्य पर्वत को स्पर्श करती हो तो व्यक्ति का विवाह अथवा प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है। यदि विवाह रेखा बीच से टूटी हो तो स्त्री पुरुष किसी भी कारण से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।